फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युक्ति बाय पूनम। दोस्तों, आप सबने ये तो सुन रखा होगा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। दोस्तों, यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। ईश्वर ने हम सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान अवश्य बनाया है। उसी के हिसाब से हमें सारी चीजें सही समय पर मिलती हैं। दोस्तों, आज मैं यही बात समझाने के लिए आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आप इस स्टोरी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए, तो आप ये बात जान पाएंगे कि ईश्वर ने हम सबके लिए एक उचित प्लान बना रखा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ एक नंदी और शिव जी की। दोस्तों, नंदी ने एक दिन शिव जी से कहा, शंकर जी, आप तो मूर्ति बनकर एक जगह खड़े रहते हैं और एक जगह खड़े खड़े बोर हो जाते होंगे, जबकि मैं तो बाहर खड़ा रहता हूँ तो आने जाने वाले लोगों को देखता भी रहता हूँ, इसलिए मैं बोर नहीं होता। आप एक काम करिए, जाकर एक बार घूम कर आइए। शिव जी ने बहुत मना किया। वो बोले, मैं बाहर घूमने नहीं जा सकता। मेरे भक्त आएंगे, मेरी से मनोकामना अपनी मांगेंगे और मेरी प्रार्थना करने आएंगे, तो मैं क्या करूंगा। नंदी नहीं माना, वो जिद पकड़ गया। बोला, शिव जी, मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाऊंगा और तब तक आप बाहर घूम आइए। थोड़ी देर बाद दोस्तों, एक भक्त आया शिव जी के दर्शन करने। अब नंदी तो शिव जी की मूर्ति के रूप में खड़ा हो गया था, तो उसने तो उसको शिव जी ही समझा और वो शिव जी से बोला कि हे भगवान, मेरे व्यापार में दिनों दिन उन्नति करें। ऑलरेडी उस व्यक्ति पर बहुत धन था, वो बहुत धनी था, वो बहुत बड़ा व्यापारी था। पर वो शिव जी के मंदिर में आकर उसने प्रार्थना करी कि हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, मेरा व्यापार दिनों दिन बढ़े, उन्नति करे। और वो शिव जी के दर्शन करके जाने लगा। अचानक ही उसका पर्स, जिसमें बहुत सारे रुपए भरे हुए थे, वो नीचे गिर गया और उस व्यापारी ने नोटों से भरे हुए पर्स की ओर ध्यान नहीं दिया और वो मंदिर में से चला गया। नंदी, जो कि शिव जी की मूर्ति बनकर खड़ा था, उसने सोचा मैं उस व्यापारी को आवाज दे दूं कि उसका पर्स गिर गया है तो वो अपना पर्स ले जाए। लेकिन अचानक ही उसको शिव जी की बात याद आ गई कि शिव जी उसको बोल कर गए हैं कि भक्त कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तुमको चुपचाप खड़े रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। नंदी ऐसा सोचकर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, जिसके बहुत ही मैले कुचेले और फटे हुए कपड़े थे, वो शिव जी के मंदिर में आया और शिव की मूर्ति के रूप में खड़े हुए नंदी से बोला, हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। कृपया करके आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरे बच्चे भूख से व्याकुल होकर प्राण ना त्याग दें, उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो दोस्तों, अचानक ही उस गरीब व्यक्ति की नजर उस नोटों से भरे हुए पर्स की ओर गई, जिसे कि व्यापारी अनजाने में मंदिर में गिरा गया था। और उस गरीब व्यक्ति ने उस पर्स को उठा लिया और जब उस पर्स में उसने बहुत से नोट देखे तो वो खुश होकर भगवान का धन्यवाद देकर मंदिर से चला गया। पर नंदी ये सब को चुपचाप देखता रहा, क्योंकि भगवान शंकर उसको बोलकर गए थे कि भक्त कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तुमको बोलना नहीं है।
थोड़ी देर बाद शिवजी के मंदिर में एक नाविक आया। उसने शिवजी से प्रार्थना की, हे भगवान, आज मैं समुद्र की यात्रा पर जाने वाला हूँ। कृपया करके आप मेरे जीवन को सुरक्षा प्रदान करें, जिससे कि मैं समुद्र की यात्रा कुशलतापूर्वक संचालित कर पाऊं। वो नाविक शिवजी के मंदिर में प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वो व्यापारी जिसका कि मंदिर में पर्स गिर गया था, वो पुलिस को लेकर मंदिर में आया और वहां पर नाविक को देखकर बोला, व्यापारी ने पुलिस को बोला कि मुझे लगता है कि ये नाविक ही नोटों से भरा हुआ मेरा पर्स ले गया है। तो पुलिस ने नाविक को गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर नंदी से रहा नहीं गया, उससे चुप बिल्कुल नहीं रह गया और वो पुलिस वाले से और उस व्यापारी से बोला कि इस व्यापारी का नोटों से भरा हुआ पर्स इस नाविक ने नहीं उठाया, अपितु एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने उठाया है। ये सुनकर पुलिस वाले ने उस नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। नंदी आज बहुत खुश था। उसने सोचा कि देखो आज मैंने कितना अच्छा काम करा, एक गलत इंसान को सजा दिला दी और एक बेगुनाह को बचा लिया। थोड़ी देर बाद शिवजी आए घूमकर मार्केट से, तो नंदी ने उन्हें खुश होकर सारी बात बताई। शिवजी सोच में पड़ गए। उन्होंने नंदी को डांटा और बोला, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमको पहले ही बोला था कि भक्त कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तुमको कुछ कहना नहीं है, केवल चुपचाप खड़े होकर उसकी बात सुनना है। मैंने हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाया है, लेकिन तुमने वो प्लान चौपट कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। नंदी बोला, कैसे महाराज, ऐसा कैसे? तो शिवजी ने कहा कि वो व्यक्ति जिसका पर्स गिरा था वो बहुत धनी था। अगर उसके कुछ पैसे खो भी जाते तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गरीब व्यक्ति जिसने की पर्स उठाया था, उसके बच्चे अब भूख से मर गए क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले और उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। तो अगर वो पैसे उस गरीब व्यक्ति को मिल जाते तो उसके बच्चे भूख से ना मरते और साथ ही उस व्यापारी का भी कुछ नुकसान ना होता। और इसके बाद उस नाविक की भी जान बच जाती। अब नंदी तो आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला कि ये बात तो ठीक है कि उस अमीर व्यक्ति के पैसे गरीब व्यक्ति को मिल जाते और उसके बच्चों को खाना मिल जाता तो उसके बच्चे भूख से नहीं मरते, लेकिन प्रभु, नाविक की जान कैसे बची? तो शिवजी ने उत्तर दिया कि आज समुद्र में तूफान आने वाला था, तो यदि उस नाविक को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती तो आज तूफान में वो नाविक नहीं फंसता और उसकी जान बच जाती। लेकिन जब पुलिस ने उस नाविक को छोड़ दिया तो वो समुद्र पर अपने काम से यात्रा करने चला गया और उस तूफान में फंसकर उस नाविक की मौत हो गई। तो इस तरह तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तो दोस्तों, अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे
कि ईश्वर ने हम सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान अवश्य बनाया है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमको महसूस होता है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हम सबके जीवन के लिए कुछ ना कुछ फल और उपाय अवश्य सोच रखा है, जो हमें आने वाले टाइम में अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी विपत्ति आने पर निराश मत होइए, हिम्मत मत खोइए और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। बाय फ्रेंड्स।